बामसेफ DS4 बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानवर साहब कांसीराम जी के 18वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित इस श्रद्धांजलि सभा में कुछ भी कहूं उससे पहले बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करते हुए खास तौर से शिक्षा के जनक महात्मा फुले जी, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज, संविधान के जनक परम पूज्य बाबा साहब एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानवर साहब कांसीराम जी, इन सभी महापुरुषों के आंदोलन को पूरे देश में तमाम साजिशों के बाद तमाम विरोधी ताकतों के से लड़ रही और इस अम्बेडकरवादी विचारधारा को मजबूत करने का काम कर रही हैं। हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित जिले के प्रभारी सम्मानित लाल सिंह कुशवाहा जी, दूसरे प्रभारी भाई दलवीर जाटव जी, जिले के अध्यक्ष सम्मानित इंजीनियर मेघ सिंह नरवरिया जी, जिले के उपाध्यक्ष सुरेश सिंह बजैया जी, जिले के सचिव रमेश फौजी जी, अभी हमारे साथ भिंड से चल के आए, जिन्होंने आपके बीच में काफी विस्तार से बात भी रखी और जो उनके अंदर दर्द था उस दर्द को भी बयान किया। ऐसे बहुत ही बुद्धिजीवी सम्मानित हरि सिंह बरसेना जी एवं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन साथियों का सहयोग रहा, हमारे पार्टी के बहुत ही कद्दावर नेता एडवोकेट गोपीलाल कुशवाहा जी, पूर्व लोकसभा प्रभारी, हमारे पार्टी के बहुत ही संघर्षशील जिले के पूर्व उपाध्यक्ष भाई श्याम सिंह कुशवाहा जी, दादा शिवचरण कुशवाहा जी, माता दीन कुशवाहा जी, विधानसभा के प्रभारीगण सम्मानित रंडी धौलप्रिया जी, महाराज सिंह दौरे जी, जसवंत बघेल जी, माता प्रसाद जी, विधानसभा के ऊर्जावान अध्यक्ष भाई दिनेश तोहरे जी एवं यहाँ पर उपस्थित, वैसे मैं ज्यादातर सभी के नाम और चेहरों से परिचित हूँ क्योंकि हमारे सब घर परिवार के लोग हैं और लंबे समय से मैं आप सबके बीच में आप सबके सहयोग से इस मिशन मूवमेंट में आप लोगों के साथ लगा हूँ, इसलिए सबसे घर परिवार के जैसे रिश्ते हैं। सभी विधानसभाओं के प्रभारीगण और अध्यक्ष, मंच पर विराजमान पूजनीय भिक्खु संघ एवं मेरे सामने उपस्थित नारी शक्ति माता बहनें, युवा साथी एवं पार्टी के वफादार साथियों, सम्मानित साथियों, आज हम सबको मालूम है कि आज ही के दिन जो मसीहा हम सब के बीच से 2006 में इस आंदोलन को और इस बहुजन समाज को छोड़ करके हमारे बीच से चले गए थे। 15 मार्च 1934 में पंजाब स्टेट के खबासपुर जिला रोपड़ में एक गरीब परिवार में पैदा हुए
मानवा साहब कांसीराम जी, जिन्होंने गरीबी हालत में शिक्षा ग्रहण करके सन 1956 में बीएससी की डिग्री हासिल की। उसके बाद 1958 में वो पूना में जूनियर साइंटिस्ट के पद पर पोस्टेड हुए। साथियों, नौकरी आराम से कर रहे थे, कई दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा था। कुछ जातिवादी लोग उनको परेशान भी कर रहे थे, लेकिन इसके बीच उनको ये मालूम था कि ये नौकरी बड़ा मुश्किल से मिली है, हमारे परिवार की पूरी जिम्मेदारी हमारे कदमों पे है, इसलिए इस नौकरी को छोड़ना नहीं है। लेकिन जैसे जैसे समय बीता और एक घटना घटित हो गई उनके साथ। एक दीना भाना नाम के जो उनके विभाग में एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हुआ करते थे, जिन्होंने परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर छुट्टी चाही। मानवा साहब कांसीराम देख रहे थे, वो छुट्टी के लिए जो अधिकारी था वो उनको डांट रहा था कि भाई कल की तुमको छुट्टी नहीं मिल सकती, लेकिन वो झगड़ रहे थे, बोला क्यों नहीं मिल सकती है, छुट्टी मेरा अधिकार है, मैं छुट्टी लेके रहूंगा, अगर आपको निकालना है नौकरी से निकाल देना, लेकिन कल तो हमारे मसीहा का जन्मदिन है, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर कल नहीं आऊंगा। लेकिन मानवा साहब कांसीराम जी बहुत देर तक देखते रहे और उनको अपने पास बुलाया और कहा, भाई दीना भाना, ऐसी क्या बात है कल जो तुम छुट्टी के लिए झगड़ रहे हो? दीना भाना उन्होंने कहा, आपको नहीं पता? बोला नहीं। बोला कल हमारे मसीहा, भारतीय संविधान के रचयिता, इस देश में करोड़ों करोड़ों लोगों को इंसानियत का दर्जा दिलाने वाले परम पूज्य बाबा साहब की जयंती है, जो कुछ वर्ष पूर्व ही इस दुनिया से गए हैं, इसलिए कल हम उनकी जयंती मनाएंगे धूमधाम से, हम कल इसको ड्यूटी पर नहीं आएंगे। जब उन्होंने बहुत कुछ जानने की कोशिश की तो उन्होंने एक बाबा साहब को एक किताब दी, जिस किताब का टाइटल था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी अर्थ है जाति का विनाश। जब वो किताब मानवा साहब कांसीराम जी ने घर जाकर के खाना खाने के बाद पढ़ना शुरू किया तो साथियों वो पूरी रात उस किताब के पन्ने पलटते रहे, और वो किताब एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 से 5 बार उन्होंने उस किताब को, सुबह हो गई उसको बैठते बैठते पढ़ते रहे। और जब किताब को पढ़ा तो उनको सारी बात समझ में आ गई। उन्होंने तुरंत 16 पेज का एक लेटर लिखा अपनी मां के लिए। हमारी माता बहनें भी इधर बैठी हैं, मैं आपसे ये बात को पूछना चाहता हूं, यदि आपका बेटा बहुत, जिसको आप बड़ा लाड़ प्यार से पूरा जीवन संघर्ष करके अपना पेट में कटौती करके उसको पढ़ाए लिखाए नौकरी में लग जाए और अचानक आपका बेटा ये कह दे कि आपका बेटा शादी नहीं करेगा, आपका बेटा आप घर में वापस कभी नहीं आएगा, तो मुझे लगता है कई लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें अटैक पड़ जाए। जब मानवा साहब कांसीराम जी ने वो खत लिखा और कहा कि मुझे तो अब पूरी जिंदगी का काम मिल गया इस किताब से, और लिखा
माँ अब ये तेरा कांसी राम कभी घर नहीं आएगा, अब ये कांसी राम ना कभी शादी करेगा, अब ये कांसीराम का पूरा जीवन इस देश के करोड़ों जो दलित पिछड़े गरीब समाज के लोग हैं उनके लिए लगाएगा। जब ये बात उनके घर परिवार के लोगों को पता चलता है तो वो कोशिश करते हैं कि कैसे भी करके उनको समझाया जाए, रोका जाए। लेकिन धन्य है वो मसीहा जिसने उस किताब को पढ़ने के बाद संकल्प लिया था कि अब पूरी जिंदगी भर घर नहीं जाऊंगा, कि जो किताब है इस किताब का इतना बड़ा काम है कि मैं एक जिंदगी तो छोड़ो, अगर कुछ और भी जिंदगी मिल जाएंगी तो अभी कम पड़ जाएंगी, इसलिए इस जिंदगी में जितना भी काम हो सकेगा मैं पूरा समय इस मूवमेंट को लगाऊंगा। साथी वो धन्य है वो मसीहा जिन्होंने जब इस देश में जिन लोगों की नब्ज टटोली तो उनको लगा कि निश्चित तौर से समस्याएं बहुत हैं और उसका निवारण भी हमें करना है। इसके लिए हमें क्या करना है वह उन्होंने 3 बातों पर मुख्य जोर दिया। उन्होंने कहा पहले तो हम इस देश में जो आबादी है 85% हम उनको इकट्ठा करने का काम करेंगे। दूसरा उन्होंने कहा एक बात बाबा साहब ने कही है कि मुझे तो मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। तो उन्होंने कहा निश्चित तौर से बाबा साहब के पास इतना समय नहीं बचा क्योंकि उन्होंने जितना भी संघर्ष किया वो कांग्रेस कंपनी के लोगों से किया। कांग्रेस के लोगों ने परम पूज्य बाबा साहब को पग पग पर उड़ाने का काम किया, चाहे उन्हें चुनाव हरवाने की बात हो, चाहे उन्हें कानून मंत्री के पद से इस्तीफे की बात हो, चाहे जहां भी पूर्णा पैक्ट से लेकर के सामान्य कमीशन में जो उन्होंने बात रखी, तो जो डबल वोट का आपको अधिकार जो आपसे छीन लेने का काम किया कांग्रेस कंपनी के लोगों ने, इन सब चीजों से बाबा साहब को फुर्सत नहीं मिली इन कांग्रेसियों की वजह से। पूरा जिंदगी भर वो संघर्ष करते रहे इन कांग्रेसियों से और संघर्ष के बाद आपको जो भी दे पाए उन्होंने आपको दिया। तो मानवर साहब कांसीराम ने कहा कि बाबा साहब के जो एक दर्द था कि मुझे मेरे पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। पढ़े लिखे लोगों ने धोखा क्यों दिया? उन्होंने उस चीज को भी जाना कि उनको ठीक से ज्ञान नहीं था, उन्होंने ठीक से अपने कर्तव्यों को नहीं समझा, इसलिए उन्होंने पढ़े लिखे लोगों ने समाज को कभी की तरफ कभी देखा नहीं, वो समाज के जो समाज को अपेक्षाएं थी उनको पूरा किया नहीं। मानवा साहब कांसी ने कहा इस देश में हम कर्मचारियों को इकट्ठा करेंगे। सन 1978 में मानवा साहब कांसीराम जी ने 6 दिसंबर 1978 में बामसेट की स्थापना की और सारे देश के कर्मचारियों के बीच में जाके कहा, हे मेरे कर्मचारी भाइयों, यहाँ जो आप अच्छे अच्छे मकानों में रहते हो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनते हो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हो, अच्छे अच्छे बच्चों को खाना खिलाते हो, आपको ये मालूम होना चाहिए कि इन सबके पीछे जो गरीब समाज जो बैठा है इसका भी बहुत बड़ी कुर्बानी है। इस देश में तमाम करोड़ों की संख्या है जो असहाय है, बेसहारा है, गरीब है। परम पूज्य बाबा साहब की उस बात पे आपको अमल करना होगा जिन्होंने कहा था कि आप लोग कहे मेरे बहुजन समाज के कर्मचारियों, आप लोग अपने आय का 20वां हिस्सा यानी मात्र 5% धन इस समाज के गरीब बेसहारा लोगों को लगा देना, जिससे उनके बच्चे भी पढ़ लिखे जाएंगे और वो भी आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ये नहीं किया।
अब हमको ये कर्मचारियों के मन को बदलना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। उन्होंने जगह जगह कैडर लगा के कर्मचारियों से कहा कि आपके बीच के पास जो बाबा साहब और महापुरुषों का कर्ज है, उस कर्ज को आपको अदा करना है। उस कर्ज को अदा करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। आपको अगर 1000 रुपए मिलता है तो 950 रुपए आप अपने बच्चों में लगा दो, अपने घर में लगा दो, लेकिन 50 रुपए जो 20वां हिस्सा है, वो 50 रुपए आप किसी गरीब के बच्चों की पढ़ाई में लगा दो, जिससे उनके ऊपर उनकी जो जिंदगी है वो भी संभल जाएगी, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिल जाएगा। इसके बाद उन्होंने देखा कि जब